नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि लोकतंत्र की खूबसूरती उसके अप्रत्याशित रवैये में भी है, मजबूती करकश्ती में है तो कला खिवैये में भी है, और लाभ नहीं गुदगुदाने का मंजिल को दूर से देख लेने पर जीत की एक राह छिपी किस्मत के पहिए में भी है। अब खास बात यह है कि किस्मत का यही चक्का धक्का बनकर लगा है एनडीए को। देखिए ना, 400 पार का नारा तो ढेर हो गया, ऊपर से यूपी जैसे प्रदेश में उलटफेर हो गया। भाजपा भी सोच रही होगी कि जीत का यकीन तो सबको यूं भी दिलाए बैठे थे, लेकिन हम तो एक तरफा फतह की उम्मीद लगाए बैठे थे, जो कि अपने दर्शकों को बता दें कि नहीं हुआ है। अब इसे राहुल और अखिलेश की जुगत कह लीजिए या फिर इंडी गठबंधन की मशक्कत कह लीजिए, लेकिन इंडिया अलायंस एनडीए को लोकसभा चुनाव 2024 में कांटे की टक्कर देने में कामयाब हुआ। स्मृति ईरानी जैसे भाजपा के कई स्टार चेहरे सीट बचाने के लिए जूझते दिखे, वही लोग एग्जिट पोल्स के आंकड़ों को परिणामों में ढूंढते दिखे, जो कि उन्हें नहीं मिले। हाँ, लेकिन अगर बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में जरूर भाजपा नेताओं के दावे धरातल पर उतरे दिखे हैं। राज्य की 5 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी बढ़त बनाने में कामयाब हुए, जिसके फलस्वरूप भाजपा ने उत्तराखंड में जीत की हैट्रिक लगाई है। आइए आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तराखंड की 5 सीटों पर कितने वोट से कौन आगे रहा। देश भर में लोकसभा चुनाव के परिणामों के लिए वोटों की काउंटिंग हुई तो रुझानों से पता चला कि एक तरफ एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने भी कमाल कर दिया है। राजनीति के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह का माहौल देश में बना हुआ था, उसे देखने के बाद लगा था कि भाजपा अकेले ही सत्ता की कुर्सी तक पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर हैरानी इस बात पर भी दिखी कि इंडिया अलायंस उम्मीद से बहुत बेहतर प्रदर्शन कर गई। बता दें कि अलग अलग न्यूज चैनल और एजेंसियों के एग्जिट पोल में एनडीए को 350 से ज्यादा सीटें मिलती दिखाई गई थी, लेकिन परिणामों में आंकड़ा सार्थक होता नहीं दिखा। जहां भाजपा बहुमत से काफी दूर दिखी, तो वही एनडीए 300 का आंकड़ा छूने के लिए मशक्कत करती दिखी। यानी भाजपा के दिग्गज नेताओं का 400 पार का सपना पूरी तरह टूट गया। बात अगर उत्तराखंड की करें तो यहाँ भाजपा के सभी प्रत्याशियों ने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर रुझान भाजपा के पक्ष में आए हैं। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा के अजय टम्टा ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा को करीब 2 लाख वोटों के अंतर से हराया है। उत्तराखंड की नैनीताल लोकसभा सीट पर भी बीजेपी कैंडिडेट ही विजय रहे। इस सीट पर अजय भट्ट ने कांग्रेस कैंडिडेट प्रकाश जोशी को बुरी तरह से हराया। जानकारी के लिए बता दें कि नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट ने 3.25 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं बात अगर तीसरी लोकसभा सीट यानी टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट की करें तो यहाँ भी परिणाम भाजपा के पक्ष में रहे। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन चुनौती पार करते हुए बीजेपी कैंडिडेट माला राज्य लक्ष्मी शाह ने जीत दर्ज की है। माला राज्य लक्ष्मी शाह ने कांग्रेस के जोत सिंह गुनसोला का हराया, साथ ही निर्दलीय बॉबी पवार को भी पटकनी दी। अब आते हैं बची 2 सीटों यानी पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार लोकसभा सीट पर। पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार ये दोनों ही ऐसी सीटें थी जिसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही थी। पौड़ी गढ़वाल सीट को लेकर तो ऐसी उम्मीदें भी जताई गई थी कि शायद कांग्रेस प्रत्याशी गणेश कोतियाल यहां से जीतने में कामयाब हो जाए, लेकिन बता दें कि ऐसा हुआ नहीं। उत्तराखंड की गढ़वाल लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अनिल बलूनी ने शाम होते होते 1,44,393 मतों की बढ़त हासिल कर ली थी। वहीं हरिद्वार लोकसभा सीट पर भाजपा के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया गया था और कांग्रेस ने अपना दाव पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत पर खेला था। पौड़ी की तरह ही हरिद्वार सीट भी हॉट सीट थी, जहां से भी बीजेपी जीतने में कामयाब हुई। बता दें कि इस सीट पर त्रिवेंद्र रावत को जन समर्थन मिला, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रेडिट दिया। अब जो सवाल आपके मन में तैर रहा होगा वो ये होगा कि इन रुझानों पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है, या आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए, कांग्रेस ने अगर आप रिजल्ट को नज़दीक से देखें तो गेन किया है। पिछले बार जो सबसे कम मार्जिन से हारे थे हम, वो 3.25 लाख से हारे थे, और जो सबसे ज़्यादा हारे थे लगभग 4.25 लाख से हारे थे। और इस बार वो हार का जो है डिफरेंस कम हुआ है। पढ़े लिखे लोग, संजीदा लोग कांग्रेस के संग जुड़े और इसीलिए ये मार्जिन कम हुआ है। लेकिन मुझे फिर भी अफसोस है, क्योंकि जहाँ केदारनाथ भगवान के मंदिर में चोरी हुई बीजेपी के शासन में, वहीं बीजेपी के शासन में हम 9 हिमालय राज्यों में महिला अपराध में पहले स्थान पर चले गए हैं। और SSSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, अंकिता भंडारी मर्डर केस, ऐसे कई कांड हैं जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें आई। जोशीमठ बर्बाद हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदू मुसलमान का नैरेटिव साधने में भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार कामयाब रही। आपने देखा होगा अक्सर आपके माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से भी लैंड जिहाद, लव जिहाद जैसे शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा था, और उसको हम समझ रहे थे किस दिशा में जा रहा है। लेकिन मैं फिर भी इस बात के लिए उन पढ़े लिखे लोगों को, उन संजीदा लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस बार कांग्रेस से जुड़े, और हम लोगों ने हर सीट में लगभग 1.5 से 2 लाख वोटों को कवर किया।
तो जैसा कि आपने सुना, करण महारा को अफसोस है इस बात का कि जिस प्रदेश में इतने बड़े बड़े मुद्दे थे, उस प्रदेश में 5 सीटों पर वापस भाजपा ने विजय परचम लहराया है। हालांकि महारा ने इस बात के लिए जनता का धन्यवाद भी जताया है कि पढ़े लिखे संजीदा लोग कांग्रेस से जुड़े, जिसके चलते पार्टी ने पिछले चुनावों से बेहतर प्रदर्शन इस बार किया। देखिए, ऐसे कई फैक्टर्स है जिसकी वजह से शायद कांग्रेस का जादू उत्तराखंड में नहीं चला। टिकट बांटने में काफी ज्यादा देरी लगाई गई, फिर टिकट वितरण बहुत अच्छा नहीं किया गया। इसके अलावा प्रचार में भी पार्टी पिछड़ गई थी। भाजपा के मुकाबले चुनावी बिसात बिछाने में कांग्रेस फिसलती दिखाई पड़ी। शायद यही कारण है कि तीसरी बार लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का 5 सीटों पर सुपड़ा साफ हुआ है। क्लीन स्वीप करके बीजेपी जीती है। इस हैट्रिक को लेकर जनता क्या सोचती है, जानने की उत्सुकता रहेगी। फिलहाल तो बड़ा सवाल यह है कि सरकार किसकी और कैसे बनेगी। होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इंसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर।